अभी इसके बाद अब बड़े चुनाव की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव है, हालांकि अभी वक्त है उसमें, कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं धामी साहब, बताइए। अब तो नई सरकार चुन के, हालांकि अभी अपने ताज़ा चुनाव कांग्रेस हारी है, लेकिन फिर भी कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? अभी तक 4 चुनावों में तो ये था कि सबको उम्मीद रहती थी कि ये कालखंड बीतेगा तो अगले कालखंड में सरकार बदल जाएगी। अब ये इतिहास बदल गया। एक मिथक था, मिथक टूट गया और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जहाँ भी एक बार और 2 बार, एक बार के बाद दोबारा जहाँ पर सत्ता में नहीं आई, उसके बाद फिर सत्ता में कभी लौट कर नहीं आई। तो इसलिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमेशा मोदी जी को इतना भारी समर्थन दिया है और मोदी जी का ये प्रदेश है, उनका यहाँ से कितना लगाव है। आज बाबा केदार का प्रांगण देखिए किस प्रकार से भव्य रूप लेता जा रहा है। भव्य निर्माण आने वाले समय में अभी हम लोगों ने वन्य जीव प्रतिपालक बोर्ड में वहाँ पर ट्रॉली कार की भी परमिशन बोर्ड ने पास कर दी है। आने वाले समय में वहाँ पर ट्रॉली कार से लोग जाएंगे, केबल कार से जाएंगे जी। और 400 करोड़ की योजनाएं वहाँ पर धरातल पर उतर रही हैं। आगे और भी योजनाएं आने वाली हैं। बद्रीनाथ का मास्टर प्लान देखिए, ऐसे अनेकों काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले मैंने भेंट करी थी उनसे, तो उसमें भी मैंने जो हमारा कुमाऊं का एक 42 मंदिरों को मिलाकर मंदिर माला मिशन जी, मानस खंड मंदिर माला मिशन, वो भी प्रस्तावित किया है, उस पर भी जल्दी ही काम होगा। ऐसे अनेकों स्थान हैं जहाँ पर आज देश के अंदर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड के अंदर वो काम शुरू हुए हैं। तो इसलिए कहीं कोई चुनौती नहीं है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस बार भी समर्थन दिया है, अगली बार भी उनका समर्थन और आशीर्वाद रहेगा और नया इतिहास बनेगा, देखते रहिए आप। जी बिल्कुल, इतिहास बनाया है। धामी साहब ये बताइए कि जब चुनाव में थे तो आपको लगता था कि ये इतिहास आप रच पाएंगे? सच में बताइएगा, मतलब बड़ा दिल पर हाथ रख के, क्योंकि उत्तराखंड, हिमाचल ऐसे प्रदेश है, सबको पता है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। देखिए, आप अगर मेरे पुराने जो ऐसे साक्षात्कार होंगे जी, या जितने आप लोगों के ओपिनियन पोल और कौन सा पोल होता है जो पहले, एग्जिट पोल जी, वो जितने भी पोल आए उनको आप उठाकर देखेंगे तो मैंने हर किसी में ये कहा है। जब वो कहते थे कि 35 आ रहे हैं, आप लोग भी इतना ही बताते थे। हाँ, इतना ही बता रहे थे, बिल्कुल सही। तो मैं हमेशा कहता था कि इससे कहीं ज़्यादा आने वाले हैं जी। सभी एग्जिट पोल आ गए। जिस 7 तारीख को, जब 7 को या 8 को आए थे, 10 को रिजल्ट आना था, तब भी मैंने कहा कि आप देखिएगा कि यहाँ पर टू थर्ड मेजॉरिटी आएगी और मुझे पूरा विश्वास था। और मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर अधिकांश स्थानों पर मैं गया, चुनाव के दौरान भी मैं 45 विधानसभा क्षेत्रों में गया और मुझे हर जगह जो माताओं का, बहनों का, नौजवानों का, बड़े बुजुर्गों का जो एक हुजूम दिखाई देता था, उनकी आंखों से मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मेरे मन में कतई भी संदेह नहीं था जी कि सरकार बनने में कोई कहीं कमी रहेगी। आप बिल्कुल आश्वस्त हैं इसको? बिल्कुल आश्वस्त हैं जी। हम जब संगठन की बात की, संगठन और सरकार का तालमेल आपने कहा बिल्कुल सही है। चुनाव सामने 24 की चुनौती की बात हो रही है, और लेकिन जो अगर हम केंद्र के फ्रंट पर हम देखें, जैसे भी अग्निवीर को, इस योजना को लेकर आने का जवाब आपने दिया, एक पूरे देश भर में एक माहौल बनाया जा रहा है। दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, उत्तराखंड में प्रदर्शन हो रहे हैं, और अभी कांग्रेस के नेता भी कह के गए कि उत्तराखंड में तो बड़े प्रदर्शन होंगे, आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती देने की उनकी तैयारी है। देखिए, उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और अभी अग्निवीर योजना को लेकर हमने सारे पूर्व सैनिकों से यहाँ संवाद किया था, 13 के 13 जिलों के सैनिकों के साथ, तमाम पूर्व सैनिकों के साथ। हाँ, तमाम पूर्व सैनिकों के साथ संवाद किया है। सभी ने कहा कि अग्निवीर योजना देश के हित में है और उत्तराखंड राज्य के बारे में तो हमने पहले ही कहा है कि जो भी नौजवान उस योजना में शामिल होने के बाद आएंगे, अपना काम पूरा करके आएंगे, अपनी सेवा पूरी करके आएंगे, उनको हम यहाँ पर सभी सेक्टरों में प्राथमिकता देने वाले हैं। पुलिस विभाग हो, आपदा प्रबंधन विभाग हो, हमारा चाहे 4 धाम यात्रा प्रबंधन हो, अनेकों जिन विभागों में भी हम उनको दे सकते हैं, क्योंकि वो तो सब प्रकार से दक्ष होंगे, अनुशासित होंगे,
हैं, देशभक्ति की कदम, राष्ट्र वो शपथ उन्होंने वहाँ ले ली होगी, तो वो देश के हित में काम करेंगे। और उत्तराखंड के नौजवान, उत्तराखंड के जनमानस, उत्तराखंड का जो भी आम जन है, उसने हमेशा देशभक्ति को प्राथमिकता दी है जी। और मोदी जी अगर योजना लेकर आए हैं तो देश के हित में होगी। आज तक जितनी भी योजनाएं वो लाए हैं सभी देश हित में लाए हैं। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का है तो वो विपक्ष में है, उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। कोई भी मुद्दा मिलता है तो केवल जो है विरोध के लिए विरोध करना उनका काम है। विरोध के लिए विरोध। नेता प्रतिपक्ष हमारे इस मंच पे आए थे तो उनका कहना था कि आप लोग क्या काम करेंगे कि पिछली बार विभागों का बजट लैप्स हो गया, वो पैसा खर्च नहीं कर पाए। हालांकि वो भी पिछली बार साथ ही थे, उन्हीं किसी विभागों में एक विभाग उनके पास भी था। इस पर क्या कहेंगे आप? अभी तो देखिए ऐसा है कि मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि वो अब आप किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहे, ऐसे कैसे चलेगा बताइए? अभी वो एक दिन कह रहे थे कि पिछले 5 सालों में 1,05,00,000 करोड़ का कर्जा चढ़ गया। पिछले 5 सालों में कह रहे थे जी। और 5 सालों में वो स्वयं ही मंत्रिमंडल में रहे। जी जी। तो आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि बात किधर को हो रही है और बात क्या हो रही है। जी, इसका उत्तर देना जरूरी नहीं है। धामी जी, उत्तराखंड का जो चुनाव परिणाम आया, जो आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी इस बात को चर्चा हुई, उत्तराखंड में भी, कि जो केंद्र की योजनाएं थी, जो लाभार्थी केंद्र की योजनाओं के थे, ये वो लाभार्थियों का वो लाभार्थी वोट बैंक अलग ऐसा वोट बैंक बना जिसने बीजेपी को फायदा दिलाया, कि प्रदेश की योजनाओं से इतना वोटर आकर्षित नहीं हुआ। इसको लेकर क्या कहना है, क्योंकि इस तरह की भी एक विमर्श चल रहा है? नहीं, देखिए, आज मोदी जी का व्यक्तित्व और उनका नेतृत्व दोनों इतना बड़ा है कि आज केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि मोदी जी आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। तो उनकी जितनी योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने का काम, चाहे यहाँ की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सभी सरकारों ने किया है। और लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व को और उनके कामों पर, और प्रदेश सरकार ने भी जो योजनाओं को धरातल पर उतारा है और अपनी योजनाएं चलाई हैं। ये बात सही है कि मोदी जी की जो योजना है उस योजना के कारण से आज देश का जनमानस पूरी तरह से आज मोदी जी के साथ है। उसमें सबसे बड़ा काम तो अभी कोरोना महामारी के दौरान हर किसी को वैक्सीन लगाने का काम हो रहा है जी। और एक डोज मुफ्त में लगाई गई, दूसरी डोज मुफ्त में लगाई गई, तीसरी बूस्टर डोज भी मुफ्त में लगाई गई। इसके साथ साथ गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना ने देश के 80 करोड़ लोगों के घरों में लोगों को भूखे नहीं रहने दिया है, किसी को जो है खाली पेट नहीं सोने दिया है। तो ये योजना मार्च महीने में 2020 में प्रारंभ हुई थी और अभी तक ये योजना चल रही है। सितंबर माह तक उसको विस्तारित किया गया है। तो निश्चित रूप से देखिए, उनकी प्रधानमंत्री जी की और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और प्रदेश सरकार ने भी, हम लोगों ने भी जो यहाँ पर अपने स्तर पर जो भी योजनाएं हम लोग लाए हैं। कोरोना महामारी के दौरान यहाँ जो 4 धाम यात्रा पर काम करने वाले लोग थे, यात्रा सीजन से जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो होटल वाले हों, ढाबे वाले हों, टैक्सी संचालक हों, नौकायन करने वाले हों, गाइड वाला काम करने वाले हों, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, हमारे स्वयं सहायता समूह, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले, सबको मिला के लगभग हमने 700 करोड़ रुपए का अलग से पैकेज दिया था। पुलिस विभाग, रेवेन्यू विभाग, ऐसी कोशिश करी है। सभी लोगों का हमने मानदेय भी बढ़ाया है, चाहे हमारे उपनल के कर्मचारी हों, चाहे हमारे आंगनबाड़ी की बहनें हों, आशाएं बहनें हों, भोजन माताएं हों, हमारे ग्राम प्रधानगण हैं। उत्तराखंड राज्य बनाने में जिनका योगदान रहा है, उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी हैं, उनकी पेंशन भी हमने बढ़ाई है दोनों स्तर से। अभी अनेकों योजनाएं चलाई हैं। ठीक है, अभी मैंने आपसे कुछ राजनीतिक लोगों के बारे में सवाल किया तो आपने कहा कि मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं टिप्पणी नहीं, आप हमेशा यही बात कहते हैं, यानी आप टिप्पणी किसी पे नहीं करते, आप चुपचाप पार्टी ऑफिस में लाते हैं और पार्टी का पटका पहना देते हैं। जो आम आदमी पार्टी के आप मुख्यमंत्री कैंडिडेट को अपनी पार्टी में आपने शामिल करवा दिया, ये कौन सी तकनीक है बताइए? नहीं, देखिए, उन्होंने वहाँ पर मतलब आप धीरे धीरे मुस्कुरा के, मतलब आप मुस्कुराते हुए कुछ किसी रणनीति पर काम करते हैं और पार्टी ऑफिस में आके कर्नल कोठियाल, जिनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा वहाँ बनाया था, और उन्होंने देखा कि उनकी करनी में और कथनी में बहुत अंतर है। उन्होंने स्वयं कहा है
तो आम आदमी पार्टी ने लोगों को तमाम प्रकार से झूठ फरेब की राजनीति जो उन्होंने दिल्ली में की है, उत्तराखंड के लोगों ने उसको नकार दिया है जी। और मैं चुनाव से पहले उनके बारे में भी यही कहता था हमेशा कि वो एक पर्यटक की तरह आए हैं उत्तराखंड में और यात्रा सीजन समाप्त हो जाएगा तो वापस चले जाएंगे। जी। तो उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहाँ से उनको पूरी तरह से वापस भेज दिया है और ये उत्तराखंड के अंदर शुरुआत हुई है, अब पूरे देश के अंदर ये चलेगा। जी, पूरे देश के अंदर। बिल्कुल। अब हम इस चर्चा के आखिरी दौर में मुख्यमंत्री जी, लेकिन जो बोर्ड और निगम के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, हालांकि बिल्कुल आपका प्रेरोगेटिव है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग हमें भी मिलते हैं कि साहब हम तो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पता नहीं कब घोषणा होगी। सभी, क्योंकि जो सबसे पहले पिछली बार त्रिवेंद्र जब बने तो उन्होंने बनाते बनाते देर कर दी, फिर जब हटाने की बारी है तो हटाने में 1 मिनट नहीं लगा, एक साथ। नहीं, सभी जो भी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराना काम करने वाले हैं, सभी लोग संगठन में बैठकर इसको तय करते हैं और तय करेंगे आगे जो भी स्थिति बनेगी, सभी लोगों को सम्मान हो, पार्टी में सभी को काम मिले, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। नहीं धामी, ये दरअसल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी वक्त लगेगा या कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा। देखिए मैं आपसे ये तो पूछ नहीं सकता कि कब करने वाले हैं, कल करेंगे या परसों करेंगे। नहीं, सबका एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के बाद सब चीज़ें तय होती हैं। तो मतलब लोगों को अभी प्रोसेस का इंतज़ार करना चाहिए। नहीं, प्रोसेस है, संगठन में हमारे यहाँ बातचीत होती है, फिर कुछ नामों पर विचार होता है, नामों पर विचार होने के बाद निर्णय होता है, तो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया पूरी होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।